पहली बार कोई टेलीविज़न शो सिंगिंग रियलिटी शो कोच कर रही हूँ, तो बहुत नर्वस भी थी शुरू में, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बोला कि जो दो और कोचेज़ हैं वो हैं शान और शेखर, तो मुझे लगा कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन्हें एडमायर करती हूँ एज आर्टिस्ट, एज कोचेज़ ऑल्सो, एज जजेस जो मैंने देखा है। बट आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट इज़ सो इट्स ग्रेट। बहुत अच्छे टैलेंट को सुनने को मिल रहा है और शान और शेखर के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं एक्सपीरियंस बच्चों को, और बच्चों के साथ हम फ्रेंड्स बन गए हैं। 54 बच्चे हैं जो अब हमारी टीम्स में हैं, 18 उनको तैयार कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और वो पूरी इंडिया से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग सिटीज़ से हैं। उनकी अलग अलग सिंगिंग प्रेफरेंसेस हैं, उनकी तैयारी अलग है, तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उनको कोच करना। आइए 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 आइए। अरे क्या हो रहा है यहाँ? अब आप शुरू करिए ना फिर से। ये उत्तर तो एक ही मिलेगा आपको। शुरू में लग रहा था कि इतने अच्छे टैलेंट है, जल्दी से इन्हें अपनी टीम में कर लेते हैं, या इनके लिए झगड़ पड़ रहे थे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे और भी आवाज़ें आ रही थी तो लग रहा था ये तो उनसे भी बेटर हैं और भी बेहतर होते जा रहे हैं। तो वाकई ऐसा लग रहा है कि जब तक ये ब्लाइंड ऑडिशंस ख़त्म हो, ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारी अच्छी आवाज़ें होंगी जो शायद हम उन्हें इसलिए ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि स्टैंडर्ड इतना ऊँचा है, इतनी अच्छी आवाज़ें हैं। तो ये एक डर लग रहा है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि वाकई एक साल में सारा टैलेंट जैसे कि एक ही शो में आ गया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। शो के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तकलीफ़ की बात है। लेकिन हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए कितना मुश्किल था इतने सारे लोगों को? भाई मुश्किल तो है, लेकिन इतना ज़बरदस्त टैलेंट जो आया है इस देश में, तो हुनर की कमी तो नहीं है। और जब साथ में जब ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक कमाल के बच्चे जो आए हैं, ऐसा मुश्किल हो गया है कि हमें डर लग रहा है कि आगे जाके फॉर्मेट के हिसाब से चले जाएंगे, और जब जाएंगे तब दिल टूट जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट है, लेकिन खुशी ये हो रही है कि वो ऐसे शो का हिस्सा बने। खुशी ये हो रही है कि हमें ये देखने का मौका मिला, हमको उनसे मिलने का मौका मिला। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस कि एज अ कंपोज़र जब इन बच्चों को मैं सुनता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि पोटेंशियल कि आगे जाके कितने अच्छे सिंगर्स बनेंगे वो, और उनको गाइड करना है। मैं, नीति और शान बस यही कर रहे हैं, उनको कोच कर रहे हैं। जो हमें आता है वो उन तक लेके जाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। और आप शो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे नहीं, कहीं ना कहीं तीनों काफ़ी सहमति थे। फ़िलहाल अब तक जो हम लोगों ने एक आध दिन जो शूट किए हैं, तो ऐसे कोई ख़ास ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स नहीं हुई हैं। हाँ, कई बार जब तीनों ने ही बजर दबाया हो और किसी एक का सिलेक्शन होता है, तो हम जितना भी चेहरे ऊपर से हंस के बोले कि अरे वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा कोच मिला है, मन थोड़ा सा तो होता है यार, काश मेरी टीम में आ जाता। तो वो 1-2 सेकंड का एक हल्का सा मुझको तो होता है, पता नहीं, एक फीलिंग तो आती है कि अच्छी आवाज़ हो तो आप चाहते हैं कि अपनी टीम में हो। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट टीम चाहे जिसकी भी हो, शो में रहें, इस शो के ज़रिए उनको पूरी दुनिया सुने, ये सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात है। फ़िलहाल तो इमोशन ज़्यादातर पॉजिटिव और एक्साइटिंग इमोशन है। हाँ, एक आध आवाज़ें जो अच्छी हैं उन्हें हम अपने टीम में या शो में ले नहीं पाए, ये तो इमोशनल है। लेकिन एक बार जो अब जुड़ गए हैं इनके साथ, अब जो इनसे अलग होने का जो एक दर्द हमें होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल इमोशनल साइड टू द होल थिंग। इतने सारे दिन शूट करके क्या होता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है बच्चों के साथ। एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाती है कि ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, एक हम कांटेक्ट में रहते हैं, हम एक दूसरे को गाइड करते हैं। मींस ऑब्वियसली स्पेशली हम जब तीनों डिसाइड करते हैं कि बच्चे के लिए क्या किया जाए, क्या अच्छा होना चाहिए, तो आई थिंक 3 of us डिसाइड ऑन दैट कि बच्चे की तरक्की हो, एटलीस्ट सीखने में तरक्की हो। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि दे शुड हैव अ गुड टाइम, बिकॉज दिस शो इज़ नॉट अबाउट स्ट्रेस, दिस शो इज़ अबाउट डी-स्ट्रेसिंग, अबाउट हैविंग अ गुड टाइम। ऑलरेडी काफ़ी सारे शोज आप जज कर चुके हो, सो आप इस शो को कितना अलग मानते हैं? अद्भुत है, नया है, अलग है। और यहाँ हम जज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कोच कर रहे हैं, हम मेंटोर्स हैं। तो यहाँ हम उनको एक दिशा दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं, और ये करने का मौका मिल रहा है टेलीविज़न पे। और खुशी होती है जब बच्चा बहुत अच्छा गाता है,
और जब ठीक ठाक गाता है तब हम बैठ के और अच्छा करते हैं, और बच्चे ऐसे हैं कि वो सुनते हैं हमारी बात और इम्प्रूव करते हैं। हालांकि अब लास्ट टाइम मैं कुछ बच्चों से मिला था जो ब्लाइंड ऑडिशंस में ओके थे, दे सरप्राइज मी दिस टाइम। तो आप अगर देख सकते हैं 8-10 दिन में इतना फ़र्क पड़ जाता है, तो ये पूरे सीज़न में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। दैट इज़ अ जर्नी, उनकी जर्नी है ये बस। शिखर जी कहीं ना कहीं हमने Well, anything I can do as an artist and as a woman, as a singer, to help kids to spread music awareness and especially for underprivileged kids. अगर मैं कहीं ना कहीं जुड़ सकती हूँ ऐसे कोई भी cause से, I would always extend my hand and support. And Nidhi speaks on behalf of I think all three all of us feel Why not? that it's our responsibility as And it's our privilege artists. that we get this opportunity And, to serve, so why not? I think it's our responsibility कि हम बच्चों के लिए कुछ भी कर पाएं, गर्ल्स के लिए मैं कुछ कर पाऊँ. I would think all of us would be there. Yeah. विशाल अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आर डी बर्मन सर जी का अगर नाम, अगर आर डी बर्मन सर जो है, अगर उनका नाम सुनती है आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके दिमाग में ये सबसे पहले कैसे आया? हम लोग यहाँ वॉइस किड की बात कर रहे थे, अचानक ये थॉट। नहीं सर, उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? What's your take? नहीं, बिल्कुल ही वॉज अ मैवरिक, ही वॉज क्यों, ये कभी वॉज नहीं होते, हमेशा इज़ होते हैं, हमेशा रहते हैं। हम आप चले जाएंगे, उनका काम, उनकी पहचान हमेशा बनकर रहेगी। एंड ही टू मी, अगर एक ही नाम लेना हो एज ग्रेटेस्ट कंपोजर, आई वुड, मेरे पिताजी खुद कंपोजर थे, लेकिन आई स्टिल टेक आर डी बर्मन्स नेम। बेसिकली अगर उनके ऊपर मोस्ट सुटेबल एक्टर आप किसे मानते हैं अगर उनके ऊपर बायोपिक बने? उन पर बायोपिक हो तो एक्टिंग उनके लिए कौन करेगा? आई थिंक ये कास्टिंग पर छोड़ना चाहिए, और जो उनके तरफ कोई एक्टर हो ऑफ कोर्स, लेकिन जो उनसे उनकी चेहरा मिलता जुलता हो ना, उनको सिलेक्ट करे तो बेटर है। मुझे कई बार देखता हूँ बायोपिक्स जहाँ वो चेहरा बिल्कुल मिलता नहीं है और बहुत ऑड लगता है। सो इट डजंट मैटर इफ दैट पर्सन इज अ सुपरस्टार और नॉट, दैट पर्सन शुड थिंक कि हाँ आप वाकई आर डी बर्मन को देख रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। राजीव सर, आप क्या कहना चाहेंगे? किसके जिस तरीके से आपकी लाइन में ट्रेंड चल रहा है बायोपिक्स का, तो आपको लगता है कि आर डी बर्मन सर के ऊपर भी बायोपिक बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। उनका जो संगीत है, और आज भी हर गाना विशाल और शेखर का जो भी गाना हो इज़ ऑल डेडिकेटेड टू पंचम दा। जो भी सीख मिली है उनकी म्यूज़िक की वजह से मिली है, और बहुत स्टडी किया है हमने पंचम दा का संगीत। आपने जंकार बीच की साउंड ट्रैक सुनी होगी, दैट वाज टोटली डेडिकेटेड टू पंचम दा। और हमारे दोस्त थे सुजॉय घोष करके, उन्होंने तो मीन्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पंचम दास म्यूज़िक, तो उनके द्वारा हम बहुत सारा म्यूज़िक सुने, उनका म्यूज़िक सुना है। बंगाली म्यूज़िक हो या उनका, आई थिंक एवरी ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग वी हर्ड। और पंचम दा इज़ लाइक अ यूनिवर्सिटी, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल लर्निंग, और अगली जनरेशन भी सीखेगी उनकी म्यूज़िक से। शेखर जी, हमने अक्सर विशाल और शेखर भाई के साथ भी देखा, इस शो में आप सिंगल नज़र आ रहे हैं, विशाल जी नज़र नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं विशाल जी को मिस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मिस कर रहा हूँ। भाई है वो मेरा, तो ऑलवेज आई विल ऑलवेज मिस हिम वेयर एवर आई गो। ओके, नीति जी, आपने अच्छा, विनय पाठक बन सकते हैं थोड़ा सा, सोच रहा हूँ तो चेहरा नहीं, अरे कैमरा। एक्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिंगिंग भी है इस शो में, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है। मुझे नॉस्टैल्जिक फील होता है, मतलब इस प्रोसेस से मैं होकर गई हूँ, और मैंने भी सिंगिंग रियलिटी शो में पार्ट लिया है, तो मुझे इतना मज़ा आता है बच्चों को देख के। मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ कि वो किस स्टेज पे कैसा फील कर रहे होंगे, परफॉर्मेंस से पहला नर्वस, परफॉर्मेंस के बाद क्या। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं एक फ्लो में, मतलब कहते हैं ना कि उनके साथ मतलब बहे जा रही हूँ। और कॉमेडी तो मतलब का तड़का होता ही है, जब भी कोई बच्चा थोड़ा भी उदास या सैड फील करता है, तो मुझे यही होता है कि नहीं यार, इसको हंसाना है, इसको मतलब चेयर अप करना है, और उसके फेस पे स्माइल लेकर जानी चाहिए, और डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो मेरा फोकस वही रहता है कि कोई भी बच्चा उदास या सैड नहीं जाना चाहिए शो से। जजेस की बात करें, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट या फिर कुछ ना कुछ कमेंट जजेस देता है आपके कॉमेडी पे या फिर सिंगिंग पे ऑन शो? जी, तो इस शो में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि शेखर सर मेरे मेंटर रह चुके हैं एक शो में, सारेगामापा में। तो ये शो में वो मेरे कोच हैं, तो मतलब मैं उनके साथ इस शो का पार्ट बनी हूँ, ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि मतलब लाइव सिंगिंग भी वहाँ देखने की, जब हम शूट करते हैं तो लाइव बहुत कुछ होता है, तो और एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है उनसे। तीनों की बात करें तो शांत सर से बहुत अच्छी केमिस्ट्री, शेखर सर से तो बहुत सालों की केमिस्ट्री है, और नीति
नीति इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी, तो उनसे एक फ्रेंडली हमारा रिलेशन है और आप कह सकते हैं कि बहुत मज़ा आता है, मतलब फुल ऑन जैसे जहाँ वो माहौल है ना जो बहुत मज़ेदार है। शो एंड होते होते ये मान लीजिए मतलब शो का पता, लेकिन आप सुपर डुपर हिट होते नजर आए। सॉरी, शो हिट होया हो ना हो, लेकिन आप स्क्रीन पर सुपर डुपर हिट होते नजर आए। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी तो ये, बट आई एम वेरी श्योर शो ज़रूर हिट होगा, क्योंकि लोग जो है पब्लिक आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। उन्हें जो कहते हैं ना कि रियल और जो फेक नहीं और रियल कंटेंट है उन्हें समझ में आता है। उनके कान बहुत अच्छे हैं, पब्लिक कान सेन है आज की डेट में, कान सेन, तो वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगी। बहुत अच्छा म्यूज़िक है, बहुत अच्छा टैलेंट है, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग ये शो ज़रूर देखें। मैं पर्सनली आपको बोल रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही मतलब ब्रिलियंट सिंगिंग है। आपको ऐसे अचंभा होगा कि यार इतनी एज में ऐसा गाना गा रहे हैं, तो बहुत अच्छा टैलेंट है। कॉमेडी का तड़का भी है और मेरे और जय की नोक झोंक भी है, तो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे, इसमें हर एलिमेंट है। एंड सुगंधा, अपार्ट फ्रॉम दिस एंड जिस तरीके से आप भी एक सिंगर हैं एंड बॉलीवुड के एक और भी सिंगर थे जैसे कि आर.डी. बर्मन सर, तो क्या कहना चाहेंगे? उनका नाम अगर आता है तो क्या दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बर्मन साहब का नाम आता है तो दिमाग में तो आशा बहन का ख्याल आता है। एंड अगर आपको लगता है कि उनके ऊपर भी बायोपिक बननी चाहिए? अरे वो तो लेजेंड है, उनके बारे में क्या बोलूँ, नाम लेते भी ऐसे छोटा मुँह बड़ी बात लगती है। बिल्कुल बननी चाहिए। इवन मैं बहुत एडमायर करती हूँ, सबको पता है, हमारी दीदी को, लता दीदी को और किशोर दा। एंड अगर सूटेबल एक्टर की बात करिए तो आपके सबसे मोस्ट सूटेबल एक्टर कौन होगा? एक्टर मतलब मेल या फीमेल? मेल ऑफ कोर्स आर.डी. बर्मन सर के ऊपर, तो उनका कैरेक्टर पे लगने के लिए कौन? उनका कैरेक्टर, उनकी बायोपिक के लिए, उनकी बायोपिक के लिए, उनकी बायोपिक के लिए देखिए बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टर सिंगर भी हो, क्योंकि आजकल तो कोई भी गा रहा है, ऑटो ट्यूनर है, तो आजकल तो हर एक्टर सिंगर है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी मेरे दिमाग में कोई आ रहा है, बट आई एम श्योर जो भी अगर कभी होगा तो। ओके सुगंधा, आपका शो एनी प्लान टू आ रहा हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत ही यंग फील है इस पूरे शो का। कुछ ऐसे एकदम सीरियस ड्रामा नहीं है, बहुत ही एकदम चिल्ड आउट चीज़ें हैं। बच्चे तो मतलब कमाल ही हैं, बिकॉज दे आर फुल ऑफ मस्ती एंड बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत सारी मस्ती करते रहते हैं। एंड आई हैव अ ग्रेट को होस्ट सुगंधा मिश्रा हु इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन द शो। सो होपफुली लोगों को ये हम दोनों की केमिस्ट्री भी पसंद आए। एंड आपके लिए कितना मुश्किल है, कितना इमोशनल रहा ये शो? इमोशनल कुछ भी नहीं, मेरे लिए इमोशनल नहीं, मैं यार बोलने की कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मेरे लिए जैसे हर शो है वैसे ये भी शो मेरे लिए बहुत करीब है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। एंड टू बी रियली फ्रैंक, जब शो खत्म होता है तो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जिसके साथ हो जाती है वो बच्चों के साथ ही हो जाती है। सो यू स्टार्ट मिसिंग देम आफ्टर द शो गेट्स ओवर। सो दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट डूइंग अ शो विद किड्स, बिकॉज जितना बचपना इनमें है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है हम भी बहुत मस्ती करना शुरू कर देते हैं।